हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस में जैसे इंजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे। तो सिंपल सी हम इसमें कंडीशंस ले गए हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, सेट ए टू सेट बी अगर कोई फंक्शन डिफाइन है जहाँ पे सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि n टू पावर m। सपोज कीजिए कि सेट ए में आपके पास ए 1 2 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में आपके पास 1 और 2, ए और बी ले लेते हैं, ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे, तो क्या ध्यान रखना है 2 टू पावर m, 2 टू पावर 3 दैट इज 8। तो सेट बी में जितने एलिमेंट होंगे उसकी पावर आपको क्या लगाना है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पावर्स को देखते हुए फॉर्मूला यूज करना है 2 टू पावर 3। तो फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, n टू पावर m दैट इज टोटल पॉसिबल फंक्शंस। सेकंड आपके पास होगा नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल m हो सकती है। n मीन्स नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a। तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ध्यान रखना हो, क्या ध्यान रखना है कि नंबर जो है सेट बी में सेट ए से ज़्यादा या बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास सेट ए में एलिमेंट जो है वो 3 है, 1 2 3, और सेट बी में आपके पास है ए बी सी या फिर डी, ज़्यादा या तो 3 होंगे या मोर देन 3 होंगे, दैट इज हमने 4 ले लिए। तो आपके पास 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो 24 इसमें टोटल 1 1 फंक्शंस होंगे, 1 1 फंक्शंस दैट इज 24। टोटल 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 24, 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट थर्ड जो है अपने पास वो है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, n टू पावर m एन सी वन n माइनस 1 टू पावर m प्लस एन सी टू n माइनस 2 टू पावर m माइनस एन सी थ्री n माइनस 3 टू पावर m। तो फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या रहेगा, टोटल अपने पास पॉसिबल फंक्शन जो देखे थे n टू पावर m होगा, उसमें से आपको माइनस क्या करते जाना है, एन सी वन लिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम n माइनस 1 कर देंगे और उसकी होल पावर भी क्या कर देंगे, m कर देंगे। नेक्स्ट प्लस होगा एन सी टू होगा, जब 2 लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 2 आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगा m, और फिर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस चलेगा, ध्यान रखना है। फिर माइनस में क्या लिखेंगे, अगर हम एन सी थ्री लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 3 होल पावर m एंड सो ऑन। ये आपके पास इसका सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट या 4 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट ले लेते हैं। तो अपने पास जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, 4 टू पावर 3 माइनस 4c1, 4 माइनस 1 3 बचेगा और पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। फिर प्लस 4c2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 टू पावर भी क्या रहेगी, 3 रहेगी। फिर माइनस 4c3 करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 की पावर भी 3 होगा, प्लस 4c4 करेंगे और लास्ट ये 4c4 टर्म आएगा। अब इसको सोल्व करने पे जितने भी वैल्यू जाएगी वो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शंस के लिए होगी। तो ऑन टू फंक्शंस के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बाइजेक्टिव फंक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में वो इक्वल होंगे, m इक्वल n। तो सेट ए में और सेट बी में जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 ए बी सी बोथ आर इक्वल, दोनों सेम होने चाहिए। जब सेम होंगे तो इनमें जितने भी नंबर होंगे उनका फैक्टर लगा देना 3 फैक्टोरियल, 3 एलिमेंट्स है तो 3 फैक्टोरियल, 4 एलिमेंट्स है तो 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या हो जाएगा, m
फैक्टोरियल। तो आपको m फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद रखना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही फैक्टोरियल में उसका आंसर होगा। तो ये आपके पास 4 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, टोटल कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं, n टू पावर m। सेकंड, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शंस कितने हो सकते हैं, इसके लिए आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल का फॉर्मूला याद रखना है। थर्ड, आपसे पूछा जा सकता है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फोर्थ, आपसे क्या पूछा जा सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मीन्स वन वन एंड ऑन टू बोथ। तो वन वन एंड ऑन टू बोथ के लिए दोनों का एलिमेंट सेम होगा, और एलिमेंट सेम होगा तो फैक्टोरियल m का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। थैंक यू सो मच।